ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो ही अमीर बन सकते हैं। आप थोड़ा पैसा कमा के भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। आप अपने पैसे को अच्छे से स्मार्टली मैनेज करना चाहिए और वाइजली स्पेंड करना चाहिए, और इसके साथ फ्रूगल लिविंग लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। तभी आप कम पैसे कमाए तो भी अमीर बन सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी कम पैसे कमा रहे हैं तो डोंट वरी, आप फ्रूगल लिविंग लाइफस्टाइल के इन 10 नियमों को फॉलो कीजिए, आप भी जरूर अमीर बन पाओगे। वो नियम ऐसे है। नंबर 1, कट वेस्ट। बेवजह फालतू में आपका पैसा किधर किधर वेस्ट हो रहा है ना, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसे रोकिए। वॉरेन बफेट जी का एक फेमस कोट है, यदि आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदते हैं तो नेसेसरी चीज़ों को बेचने की बुरी वक्त आपको आती है। इसलिए अनवांटेड चीज़ों को मत खरीदिए। आपके नीड्स को और वांट्स को अच्छे से समझिए, और जब आपकी सैलरी आती है, इनकम आती है ना, तब नीड्स के ऊपर अच्छे से पैसे को खर्च कीजिए और वांट्स के लिए पैसे को सेविंग कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। किधर पैसा वेस्ट हो रहा है ना, उसे कंप्लीटली स्टॉप कीजिए। नंबर 2, अवॉइड इम्पल्स बाइंग। डिस्काउंट मिल रहा है, स्पेशल ऑफर मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन मिल रहा है, ऐसा सोच के आपको जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना, उनको मत खरीदिए। अगर आपको वो चीज़ें ज़रूरी है तो, मोस्ट नीडेड है तो ही खरीदिए, नहीं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर है तो मत खरीदिए। इम्पल्स बाइंग मत कीजिए, स्मार्ट शॉपिंग कीजिए। नंबर 3, बाय सेकेंड हैंड और फैब्रिक्ड आइटम्स। सेकेंड हैंड आइटम्स को, फैब्रिक्ड आइटम्स को खरीदने के लिए शर्माइए मत। अगर आपको अच्छे क्वालिटी के सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो लेने में इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? इसमें किसी को डरने की या शर्माने की कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, वाइज शॉपिंग कीजिए। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसे खरीदने में कोई गलती नहीं है। इसलिए आपको बेस्ट क्वालिटी के सेकेंड हैंड कार्स मिल रहे हैं तो, फैब्रिक्ड वर्जन में अच्छे कपड़े, मोबाइल्स, लैपटॉप मिल रहे हैं तो, सेकेंड हैंड में फर्नीचर्स मिल रहे हैं तो उनको खरीदिए और पैसे को बचाइए। नंबर 4, डेवलप DIY स्किल्स। थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जाइए, डू इट यूर सेल्फ स्किल्स को सीखिए। यदि आप DIY स्किल्स को सीखते हैं तो आप बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, घर का छोटा मोटा वायरिंग का काम करना होगा, नहीं तो लाइटिंग सेटअप करना होगा, फैन रिपेयरी, ऑटोमोबाइल्स रिपेयरी, बाइक साइकिल रिपेयरी, पंचर निकालना, और घर में गार्डनिंग करना, फार्मिंग करना, प्लम्बिंग करना। इस तरह के छोटे मोटे DIY स्किल्स को आप सीखते हैं तो आप बहुत बड़े अमाउंट को सेव कर सकते हैं साल के अंत में जाके। इसलिए DIY स्किल्स को सीखिए। नंबर 5, अडॉप्ट सिंपल लिविंग। आप फालतू में दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट मत कीजिए। वो ये खरीदा, ये खरीदा, ऐसा सोच के आप भी उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश मत कीजिए। आप सिंपल एंड हेल्दी लिविंग को फॉलो कीजिए। लुक पुअर स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। लोन करके शो अप करने की बजाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए स्टेटस और शो अप से ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए और सिंपल लिविंग स्टाइल को फॉलो कीजिए। नंबर 6, फोकस ऑन क्वालिटी एंड वैल्यू। सस्ते में मिल रहा है सोच के कुछ भी मत खरीदिए। जब भी आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट को गए होते हैं ना, थोड़ा पैसा ज़्यादा गया तो भी चलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को खरीदिए। सस्ता में मिल रहा है सोच के घटिया प्रोडक्ट लाते हैं तो ये जल्दी टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर से उसे खरीदना पड़ेगा, इधर आपका पैसा ज़्यादा जाता है। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो वो ज़्यादा दिन टिकते हैं। इससे आपका माइंड भी शांति से रहता है और पैसा भी बचता है। इसलिए हमेशा क्वालिटी को और वैल्यू को इम्पोर्टेंस दीजिए। नंबर 7, डिच योर कार। आप बेवजह अपने ओन व्हीकल्स को इस्तेमाल मत कीजिए। एग्जाम्पल के लिए बाइक्स हो गया, कार हो गया, इनको बेवजह इस्तेमाल मत कीजिए। यदि आपका ऑफिस
अपने घर के नज़दीक है तो तब आप बाइसिकल के ऊपर जा सकते हैं, चलते जा सकते हैं, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हो गया, ऑटो हो गया, रेलवे हो गया, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? किधर जरूरी है ना, सिर्फ उधर अपने ओन व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो साइकिल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बाइसिकल को चलाने से आपका सेहत भी अच्छी रहती है और पैसा भी बचता है। इस तरह से थोड़ा सोचिए। नंबर 8, बी एफिशिएंट। किसी भी कारण के लिए अपने पैसे को, टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेस को बर्बाद मत कीजिए। यदि आप अपने एनर्जी को बेवजह बर्बाद करते हैं तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका पैसा ही बर्बाद होता है। एग्जाम्पल के लिए बताना है तो जब आप घर में नहीं रहते हो, ज़रूरत नहीं रहता है, तब भी आपके घर के लाइट्स, बल्ब्स, फैन, एसी ये सब आने ही रहते हैं, तो इधर क्या होता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है और इधर एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना। ऐसे एनर्जी किधर किधर वेस्ट होता रहता है ना, उधर आपका पैसा भी वेस्ट होता रहता है। इसलिए एनर्जी को बचाने की कोशिश कीजिए। एनर्जी को, टाइम को, रिसोर्सेस को, पैसे को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो विजिट www.roaringbusinessschool.com एंड ज्वाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स। नंबर 9, लर्न नेगोशिएशन स्किल्स। कस्टमर बार्गेनिंग करता ही है, डिस्काउंट मांगता ही है, ऐसे सोच के सारे दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसलिए आपको बार्गेनिंग स्किल्स को, नेगोशिएशन स्किल्स को सीखने की बेहद ज़रूरी है। यदि आप नेगोशिएशन स्किल्स को सीखते हैं तो इससे आपका बचत बहुत बड़े अमाउंट पर होता है। लड़कियां तो बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट होती है, हम लड़कों को ये नेगोशिएशन करना सीखने की ज़रूरत है। नेगोशिएशन करना सीखिए और पैसे को बचाइए। नंबर 10 एंड लास्ट, लर्न मनी मैनेजमेंट स्किल्स। आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स को कंपल्सरीली सीखना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू सेव मोर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मोर मनी, हाउ टू डबल एंड ट्रिपल योर मनी। आपको टैक्सेशन के बारे में सीखना होगा, लोन्स के बारे में सीखना होगा, इंश्योरेंस के बारे में सीखना होगा और जल्दी रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा। इसलिए आपको कंपल्सरीली मनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में सीखना ही चाहिए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो विजिट www.roaringbusinessschool.com। यदि आप इन 10 नियमों का पालन करते हैं तो आप भी जल्दी अमीर बन सकते हैं। फ्रूगल लिविंग लाइफस्टाइल के इन 10 नियमों को फॉलो कीजिए और आप भी जल्दी अमीर बन जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।